उन्होंने एक जाल बिछाया, उसी तरीके के नियम बनाए और लोग फंस गए और आप लोग सड़कों पर आ गए। हम इसको जाल नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने हम लोगों को जगह दिया। अच्छा। हम लोग को जो हिंदू बनाई थी उससे जगह दिया सवर्णों ने कि तुम हिंदू नहीं हो, SC ST बैकवर्ड हो, दलित हो, शूद्र हो। स्कूल से लेकर बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में जिस तरह से जातिगत भेदभाव का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, इसी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हंगामा हो रहा है, कुछ राइट विंग की मीडिया यहाँ पर पहुँच जा रही है और वो माहौल खराब करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों लग रहा है कि विभाजनकारी है ये नियम? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि दबाव में लगाया गया है और मैं आपको बता दूं सब शब्दों में, ये जो कानून है ये दोबारा में लागू होगा और दोबारा ये आएगा। नफरत इतनी बढ़ गई है कि रंगों को भी आप ये जो है खास समुदाय से जोड़ते हुए देखते हैं। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग, ये तो रंगों पे ही राजनीति करते हैं। आप देख नहीं रहे कि अगर इनका भगवा किसी ने पहन लिया तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। यूजीसी को लेकर के भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, मार्च में सुनवाई होनी है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अब समर्थन में लोग उतर रहे हैं। यूजीसी लागू कराने के लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी कॉल की गई। आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो पूरी तरीके से नीले झंडों से, नीले रंग से राजधानी दिल्ली आपको इस समय पटी हुई नजर आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने कॉल दी है, जिसके बाद से देश भर से लोग अम्बेडकर के नाम पर पहुँचे हैं। इनकी मांग है कि यूजीसी को लागू किया जाए, जो बैकलॉग पद है उनको भरा जाए और साथ ही ST OBC की जो हक मारी देश भर में हो रही है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पर जो उतरे हैं। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से यूजीसी जब लागू होता है उसकी गाइडलाइंस आती है तो एक विशेष वर्ग के लोग सड़क पर उतर जाते हैं, हंगामा होता है, 3 से 4 दिन का प्रोटेस्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचता है। इसके बाद कई सवाल उठे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खास वर्ग के दबाव में इस तरीके का फैसला किया, लेकिन अब इसके समर्थन में आवाज़ें नहीं रुक रही हैं। लगातार अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग संगठन के लोग सड़क पर उठ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस प्रदर्शन में, इस कॉल में अभी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही आप पूरा माहौल देख सकते हैं, लोगों के हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर चाहते हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद जो कहीं ना कहीं इस समय दलित समाज का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, एक बड़े लीडर के तौर पर बन चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था, कई उनकी मीडिया बाइट्स आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी पर रोक लगती है या इसको वापस लिया जाता है तो सड़क पर वो उतरेंगे और शायद आज उसी की एक झलकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हम कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है, मामले पर सुनवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौरसिया है। कहाँ से आए हैं? मैं जामिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हूँ और यहीं रहता हूँ। UPSC छात्र के तौर पर आपको क्यों लग रहा है यूजीसी लागू होना चाहिए? ये पूरा तरीके से छात्रों का ही आंदोलन रहा है, पर हमारे अग्रणी नेता अगर कहा जाए जो मुखर होकर बात कर रहे हैं इस मसले पे, छात्रों का खुलकर साथ दे रहे हैं तो चंद्रशेखर रावण जी हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं आप लोगों को? देखिए, अगर सरकार, पहली बात तो सरकार से भरोसा उठ गया। सरकार से भरोसा इसलिए उठ गया कि सरकार के जो लोग हैं कानून बनाने में माहिर हैं। इतनी नासमझी से अगर कानून फ्रेम की होते रेगुलेशन तो सुप्रीम कोर्ट में ठहरता ही ना, और जो उनके सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने सही तरीके से हमारी बातों को रखा ही नहीं। अगर सही तरीके से तर्क प्रस्तुत किए होते, सोशल जस्टिस के फेवर में बोले होते और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो यूनिवर्सिटी में हमारे लड़कों के साथ भेदभाव होता है उस पर बात की होते तो कहाँ हम सुप्रीम कोर्ट पे जाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट लगता नहीं आपको कि भारत सरकार या बीजेपी सरकार के जाल में लोग फंस गए? उन्होंने एक जाल बिछाया, उसी तरीके के नियम बनाए और लोग फंस गए और आप लोग सड़कों पर आ गए। हम इसको जाल नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने हम लोगों को जगह दिया। अच्छा। हम लोग को जो हिंदू बनाई थी, मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ, हिंदू बनाई थी, उससे जगह दिया सवर्णों ने कि तुम हिंदू नहीं हो, SC ST बैकवर्ड हो, दलित हो, शूद्र हो। ये तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जगाने का काम किया। क्यों? अभी 80 का दौर नहीं है कि 70 का दौर नहीं है कि आज का युवा जानता नहीं, वो जानता था, पर उन्होंने असली चेहरा देख लिया कि जब वोट लेने की बात आती है तो हिंदू बना दिया जाता है। जब हमारे हिंदू एक हो जाओ, जहाँ हमारे हक अधिकारों देने की बात आती है तो हमको कहते हैं कि तुम तो दलित हो, तुम तो बैकवर्ड हो, तुम नीचे पैर के जूती में रहोगे, तुम कोटे से आए हो कि कोठे से आए हो। ऐसा
IIT दिल्ली में कहा जाता है, एम्स में कहा जाता है, ये रिपोर्टेड है मीडिया में कि हमारी बहनों के साथ ऐसा ये भेदभाव बोला जाता है, टॉन्ट किया जाता है कि कोटे से हो कि कोठा से आई हो। बताइए, ये भेदभाव अगर ना होता तो आज भी देखिए कि कानपुर में HDFC बैंक कर्मी का मसला जो आया तो कैसे क्लिप काट के दिखाया गया। ये ब्राह्मणवादी सोच का तरीका है कि अपने आप को वर्चस्व मान के दिखाया, कैसे ठाकुर ने जाति दिखाई। जब पूरा मसला खुला तो त्रिपाठी से था। तो देखिए कि जाति है, ये समाज मानेगा। आज भी वर्ण व्यवस्था है तो हमें न्याय क्यों ना मिले उस आधार पे, तो हम अपनी जाति पे गर्व क्यों ना करें। लेकिन हम लगता नहीं मोदी जी ने, या मोदी सर आप रुके रहिए, हिंदू को लड़वा दिया, ऊंची जात छोटी जात आपस में लड़ रहे हैं आज। ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, ये हिंदू जो कर रहे हैं, इसी से तो इनकी सरकारें बन रही हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे। तो अब जातियों में लड़वा दिया, पहले हिंदू मुसलमान, अब जातियों को लड़वा दिया। इसीलिए तो RSS के लोग जाति को जो है लगातार चलने देना चाहते हैं, वो समानता नहीं चाहते। इसीलिए तो कुछ जातिगत मानसिकता के लोग सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करने का काम किए आज। इसीलिए तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनके दबाव में भी आ जाता है सुप्रीम कोर्ट और स्टे लगा देता है तुरंत 3 दिन के। देखिए, दबाव में क्यों ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट में भी पता लगता है उन्हीं के रिश्तेदार बैठे हैं, उन्हीं के आका बैठे हैं, तो भाई क्यों ना रोक लग जाएगा। सवाल तो यही पैदा होता है कि एक चपरासी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति तक उन्हीं के लोग बैठे हैं। क्या SC OBC को जगा दिया, जैसा ये कह रहे हैं कि अभी तक तो जिस तरीके की बात की जाती है योगी से लेकर, मोदी साहब कह रहे थे सारे हिंदू, RSS कह रहा था सारे हिंदू एक हो जाओ, और अब समझ आ गया है कि जो हिंदू है वो एक ही जाति के लोग हैं। देखिए, हिंदू एक जाति के लोग नहीं हैं। हिंदू कह करके तो इनको सदियों से बांटा गया है, इनको निचले स्तर पर। अगर सब हिंदू भाई हैं तो आज बताओ ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, आज महिलाओं पे बलात्कार क्यों हो रहे हैं, महिलाओं को नीचा क्यों माना जाता है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान, महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं। और हिंदू के नाम पर जो ये बीजेपी वोट लेकर के सत्ता में आ रही है, इसी का अहंकार हो गया है इनको जो है पूरी तरह से। जो आज ये बहन बेटियों का बलात्कार हो, दलितों का शोषण हो रहा है, आज कॉलेज स्कूल से लेकर बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जिस तरह से जातिगत भेदभाव का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, इसी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे। किसी तरह से गरीब दलित पिछड़ों के अल्पसंख्यकों के माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते हैं, यूनिवर्सिटी भेजने का काम करते हैं। वो अपने जो है सर का पसीना अपने पैरों तक उनके आता है गरीब लोगों का। समस्या है UGC, तो क्या मोदी UGC लागू करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन जो उसमें नियम है काफी अनक्लियर नियम बनाए, आप लोग संतुष्ट है उससे? सरकार ने जानबूझकर कैसे? कहाँ अनक्लियर है मैडम, आप बताओ कहाँ पे है अनक्लियर? सारा क्लियर तो है उसमें। भाई 10 लोगों की कमेटी है, 10 लोगों की कमेटी है, उसमें एक SC, एक ST, एक OBC है, एक महिला, एक दिव्यांग है। महिला जनरल की हो सकती है, दिव्यांग भी जनरल का हो सकता है। वर्ग कह रहा है कि तो आप गधों को घोड़ा बनाना चाह रहे हो। जो कह रहा है गधों को घोड़ा बनाना चाहिए, वो ये लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। मोदी सरकार लाई है ऐसा, तो वो लागू भी कर रहा है, फिर लाई क्यों थी? मोदी सरकार क्यों लेकर आई इस कानून को, क्यों इसको साफ नहीं बनाया गया? क्योंकि उनको पता है इसकी ज़रूरत है, UGC कानून की ज़रूरत है, इसीलिए ये हमारे देश में लाया गया है और इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये नियम लागू होने लायक है। तो एक बात बताइए, ज़रूरत है हमारे भारत के अंदर। बताइए, कानून तो बहुत सारे हैं जो SC ST OBC को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में फिर क्राइम हो जाते हैं, कोई सजा नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो आपको नहीं लगता दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, असलियत कुछ और है सरकार? नहीं मैम, ये इसकी ज़रूरत है तभी ये लाया गया है और इसको लागू करना चाहिए। जो SC ST एक्ट है वो अपनी जगह है, ठीक है, ये अपनी जगह है। सरकार ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में? ये खेला गया है हमारे साथ, ठीक है। खेला हमें जुमला दिया गया है जैसे कि ये हमेशा की तरह देते थे, ठीक है। ये कोई भी चीज़ को लागू करते हैं सिर्फ अनाउंसमेंट पे, ये पूरी तरह से लागू नहीं करते हैं। जैसे कि अभी योगी जी ने बोला था कि बाबा साहब की छतें बनेंगी उनकी मूर्तियों की, अभी तक कहाँ पे बनी है? दिखाइए, नहीं बनी है ना। ये खाली बोलते हैं मुँह से और जनता को दिखा देते हैं। जनता ऐसा है क्या दिखाने के लिए ला दिया? बहकाते हैं जनता को, बोलते कुछ और है, बहकाते कुछ और है, दिखाते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। ये लोग खाली बोलने के नाम पे
तो बनाते हैं। हाँ, आपको नहीं लगता मोदी सरकार ने एक जाल बिछाया जिसमें यस यस, बिल्कुल जानी चाहिए। बोलती जो बोलती है वो करती नहीं, खाली बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी वो बंदे हैं उनको केवल बहकाती है, बोलती कुछ और है करती कुछ और है, नहीं दिखाती। भैया जी की लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये बिहार साइड से कहीं से दूर से आए हैं, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत है यूजीसी की, तभी तो ये आए हैं इतनी दूर से संघर्ष करके। और मैं भी 200 किलोमीटर चल के आया हूँ मुरादाबाद जिले से, ठीक है मैम। तो इसकी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कानून अगर नियम आ जाएंगे तो छात्र आपस में बढ़ जाएंगे। नहीं मैम, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं, इसका लागू हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं छात्र बढ़ जाएंगे जब हमारे समाज के जो उतरा सड़कों पर, क्या दबाव में आ गया सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गया जिस तरीके से आनन फानन में स्टे लगा दिया। एक बात बताओ मैडम जी आप, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लागू किया है, जब कानून को लागू किया है तो उसका कोई रीजन होगा। नहीं, कानून तो सरकार लेकर आई थी। सवाल ये है, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं की जाती, तो मंशा पे तो सवाल उठेंगे ना कि अगर आप वाकई में एसटी ओबीसी के समर्थन में है तो पैरवी क्यों नहीं की गई। बहन जी ऐसा है कि ये जो कानून है ये हमारे SC ST OBC के लोगों को बरखलाने के लिए बनाया गया है, उनको गुमराह किया जा रहा है। इस कानून कैसे गुमराह किया जा रहा है? गुमराह ऐसे किया जा रहा है कि मैडम देखो, जब सत्ता उनकी है, सरकारें उनकी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनका है, तो कैसे कोई उसका विरोध कर सकता है। जब किसानों ने 14-14 महीने दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन किए, तब वो कानून वापस नहीं लिए गए, उनका कोई समाधान नहीं किया गया। कौन समाज का दबदबा आप मान रहे हैं कि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है? मैडम जी सवर्णों का दबदबा जमीन से लेकर आसमान तक रहा है। अच्छा। और जब तक ये जातिवादी सरकारें रहेंगी तब तक इनका दबदबा रहेगा। सरकार तो कहती है, वो सरकार तो कहती है जातिवाद खत्म कर दो, सारे हिंदू एक हो जाओ। सरकार कह रही है, लेकिन सरकार पहल तो करे। सरकार कहे कैसे पहल करेगी सरकार? सरकार जातिवाद खत्म करे, जाति के आधार पर सरकार ने ये नियम लागू किया, तो आपको इसको लागू हो देना चाहिए था। इसका रिजल्ट देखते हैं। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम 15% लोगों का विरोध करने से बंद किया जा सकता है, तो 85% लोगों का समर्थन करने से लागू क्यों नहीं किया जा सकता? क्या हम भारत के नहीं है? क्या हम नहीं दिखता? हमारा संघर्ष नहीं दिखता? हमारा आंदोलन नहीं दिखता सरकार को? क्या हम मतलब रोटी नहीं खाते? आपको लगता है 85% को उसका हक नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मैम, नहीं मिल रहा है। इसकी जरूरत है, ये लागू होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हम गलत फायदा नहीं उठाएंगे। अगर रिजल्ट आएगा तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसमें तो ही कह रहे हैं ना, फायदा उठाया जाएगा। कोर्ट में मैम छबर समाज के जितने हैं सब बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमें नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैम इनको हम जांच नहीं हुआ, कुछ झूम नहीं हुआ, और पहले गलत होगा, कैसे गलत हो जाएगा मैम? पहले तो लागू तो करो मैम, पहले लागू तो करो। आपने कहा सवर्णों का दबदबा है मैम, सवर्ण हर जगह बैठे हुए, संसद जाके देखो, संसद में विधायक मिल ले हमारे साथ एडीजीपी हमारे समाज। तो आपको इतना डर है कि हमारे समाज के होने के बाद भी अत्याचार हो जाएगा आपके ऊपर? जब हमारे समाज के है नहीं अत्याचार, हमारे हो रहा, वो आपको दिख रहा है 300% हो रहा जो अत्याचार हुआ। हम सवर्ण के पास कितने हुआ अत्याचार हुआ, बता दीजिए डाटा में। कैसे न्याय मिलेगा? क्या यूजीसी लागू हो जाएगा या रद्द हो जाएगा? मैम लागू होगा, जिस हिसाब से बताया गया लागू होगा। जो 4 जो संगठन बनाए जाएंगे उसमें जो जांच करने वाले होंगे हमारे समाज के होंगे। कह रहे गधों को, आप लोग गधों को यहाँ पर घोड़ा बना देंगे। गधा कौन, घोड़ा कौन है? ये बताओ मैम, क्या हम इंसान नहीं है? क्या के वहाँ जो विरोध में है वो कह रहे हैं इस नियम के बाद आप गधों को घोड़ा बना दोगे। बहन जी आप बताओ, क्या हम इंसान नहीं है? क्या SC ST OBC के लोग इंसान नहीं है? जो 85% बहुजनों की तादाद है। क्या हो गया? तो आप देखिए यहाँ पर हंगामा हो रहा है, कुछ राइट विंग की मीडिया यहाँ पर पहुँच जा रही है और वो माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। और हमारी रिपोर्ट में यही बात की गई थी, यही बताया गया था कि कैसे यहाँ पर जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो यही मीडिया जो राइट विंग की मीडिया है, जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो यहाँ पर जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। और वो बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, उनको बरखलाने का काम कर रहे हैं। और वो जहाँ दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ 2% जो लोग हैं, 3% भारत के, वो लोग यहाँ पे हमारा आंदोलन खराब करने के लिए आए हुए हैं पत्रकारों के रूप में। हम उनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उनके जल्द से जल्द उनको ग्राउंड से बाहर निकाला जाए। तो देखिए ये यहाँ पर मीडिया पहुँची और युवाओं से हमने बात की, इनकी बात सुनी कि कैसे
ये यूजीसी जो नियम है अगर लागू होते हैं तो उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, तमाम चर्चा कर रहे थे लोग जी। क्यों विरोध, आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध जो चीज़ विरोध करनी चाहिए उसके लिए विरोध कर रहे हैं। अब इसके अंदर अब जो यूजीसी बिल को रोक दिया गया है, आज से पहले कितने आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर आप बताओ कितने लोग मरे, उसके अंदर हज़ारों लोग मरे, तब इन्होंने कम से कम 1 साल लगा दिया उसको बिल को रोकने के लिए। मगर यही बिल ऐसा क्यों बिल है कि इसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या में रोक दिया गया? आपत्ति किस बात की है? मोदी सरकार ने उसको लागू किया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि विभाजनकारी है नियम, उन्होंने स्टे लगा दिया फिलहाल। अच्छा, अगर ऐसा उसमें कोई शब्द है नहीं, मेरी बात बताइए, उसके अंदर विकलांग के लिए लिखा गया है, विकलांगों के साथ कोई भेदभाव ना। विकलांग में कौन आता है? सभी लोग आते हैं, जनरल भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, सब आते हैं। उसके अंदर महिलाओं के लिए लिखा है, महिलाओं में भी सभी जनरल आते हैं, ओबीसी आते हैं। और उसके अंदर जो थर्ड जेंडर है, जो जिनको हम कहते हैं किन्नर कहते हैं, उनके लिए भी लिखा, उसमें भी कोई कास्टिज्म नहीं करा है। तो फिर दिक्कत किस चीज़ से है इनको? सुप्रीम कोर्ट को क्यों लग रहा है कि विभाजनकारी है ये नियम? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता कि ये विभाजनकारी है तो वो उस पर रोक नहीं लगाता, उसको बिल्कुल ही बंद कर देता। ये विभाजनकारी नहीं है। दबाव में लगाया गया रोक? ये बिल्कुल ऐसा है कि दबाव में लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं सब शब्दों में, ये जो कानून है ये दोबारा में लागू होगा और दोबारा ये आएगा। तो आप लोग सड़क पर रहेंगे जब तक ये लागू नहीं हो बिल्कुल। जाता है? देखिए, ये जो कानून है ना, भारतीय जनता पार्टी जो इसको लेकर के आई है वो अस्पष्ट तरीके से लेके आई है। असल में उनको खुद नहीं पता कि वो जो कानून लेके आ रही है ये किसी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। आपको लगता है जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया? जानबूझ के इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, दो पक्षों को आपस में इन्होंने लड़ाने का जो काम किया है, और इसको गंदी नीयत से भाजपा लेके आई थी। आप लोग लग रहा नहीं उनके जाल में, उनके ट्रैप में फंस रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखते हैं, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जो है जस्टिस सूर्यकांत जी ने उसको स्पष्ट तरीके से देखा और इसको रोक लगा दी है। हम उनके समर्थन में, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी और न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। अब ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बांटने वाला कानून है। मैं कहता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे अगर कुछ बदलाव करके लेके आता है, अगर आप जब भी विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप SC ST OBC के पूरे खिलाफ है, क्योंकि ये वही लोग हैं जब संसद के अंदर हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो यही लोग महिलाओं के अधिकारों के लिए सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे थे। और एक आंदोलन नहीं किया इन्होंने, ये कई आंदोलन इन्होंने किए, और सुप्रीम कोर्ट संसद के अंदर इन्होंने उस कानून को वापस करवाने की जो है मांग की, और मांग वापस करवाया भी, और बाद में जाके ये 4-5 स्टेप में 4-5 उसमें लागू किया गया, और जिससे महिलाओं को अधिकार मिले पढ़ने लिखने और कमाने के, कपड़ा पहनने के। तो ये जो जिस बिल का विरोध करते हैं ये एक ऐसी मानसिकता से विरोध करते हैं, बिना सोचे समझे विरोध कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट में जाकर पे उस पर स्टे लगवा देते हैं, रोक लगवा देते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस देश के अंदर बराबरी बने और सभी को अपने अपने अधिकार मिले। और बराबरी के खिलाफ है वो लोग। ये बिल्कुल बराबरी के खिलाफ है। ये अपने समाज से आने वाली महिलाओं के भी खिलाफ हो गए हैं, ये अपने समाज से आने वाले दिव्यांगों के भी खिलाफ है, और अपने समाज से आने वाले ट्रांसजेंडरों के भी खिलाफ है। वो कह रहे हैं अत्याचार बढ़ जाएगा, ऐसे तो आपने हमें विक्टिम बना दिया, जिसका मन करेगा हम पे जो भी आरोप लगा। ये तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा से निचले दबे कुचले लोगों को सताया हुआ है, क्योंकि उनको इसी बात का डर है, क्योंकि उन्होंने पहले सताया वो अब नहीं सता पाएंगे, इस बात का डर है उन्हें, और कुछ नहीं। अत्याचार की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने शोषण का तरीका बदला है। पहले चूड़ा चमार भंगी करके हम लोगों को संबोधित करते थे, आज ये नीला कबूतर, नीलांड और न जाने क्या क्या शब्द हमारे लिए यूज़ करते हैं। उस पर SC ST एक्ट अगर कोर्ट ये कहते कि भाई ये तो जाति सूचक शब्द नहीं है, नहीं लगा के इनको छोड़ देता है, पर ये कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्द जो हमारे खिलाफ यूज़ किए जाते हैं ये भी जातिवादी है हमारे खिलाफ जो यूज़ होते हैं। और इन्हीं शब्दों को रोकने के लिए UCG कानून लाया गया है, क्योंकि कॉलेज के अंदर अब चूड़ा चमार कह के जो है जातिवाद नहीं होता है, वहाँ कहा जाता है नीला कबूतर, नीलांड या नीले परिंदे, या बहुत सारे ऐसे शब्द जो मैं बोलना भी नहीं चाहता इस माइक पे, इस तरीके के वर्ड हमारे लिए यूज़ होते हैं। और उसी को देखते हुए UGC नियम लाए गए, और ये लोग सख्त खिलाफ है, क्योंकि चाहते ही नहीं है कि उनको हमारा नफरत इतनी बढ़ गई है कि रंगों को भी अब ये जो है खास समुदाय से जोड़ते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग, ये तो रंगों पे ही राजनीति करते हैं। आप देख नहीं रहे कि अगर इनका भगवा किसी ने पहन लिया तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है, अगर किसी ने संतरा खा लिया तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, या किसी ने उसको फिल्म में पहन लिया उसमें तो इनको दिक्कत होने लग जाती है। तो रंगों की राजनीति इन्होंने शुरू करी और यही करते आए। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी खबर मिलेगी आप लोगों को? जी, जो चंद्रशेखर आज़ाद भैया कर रहे हैं जो अच्छा ही करेंगे, उनके साथ हम हैं तन मन से।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बड़ा एक कह सकते हैं महारैली यहाँ पर जो है विरोध दर्ज कराया जा रहा है और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि यूजीसी में भले ही क्लैरिटी नहीं है लेकिन हाँ उस कानून को लागू होना चाहिए। एट्रोसिटी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लगातार पिछले कई सालों में बढ़ती गई है और अब जैसे उन्होंने बताया कि रंग के आधार पर जो है लोगों के साथ भेदभाव जाति सूचक जो है उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है और यूजीसी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है इन सबको रोकने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4K न्यूज़ नेटवर्क।